भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। उसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होना बहुत जरूरी है, तभी वह महान बन सकता है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नेति ने उन्हें फल अपने कर्मों के अनुसार ही दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ बदल जाना चाहिए, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है, तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा देने वाला हो। किसी के शब्दों पर ध्यान देकर उसका मन समझा जा सकता है, और किसी के कर्म पर ध्यान देकर उसका हृदय जाना जा सकता है। प्रेम में आंसू बहाना बड़े भाग्य की बात है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद से की जाती है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, और जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो है अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देंगे। मन को शांत करने पर लगा समस्त मुश्किलों का हाल से निकल जाना है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ ही जल्द काटे जाते हैं। हे प्रभु, इतनी ऊंचाई ना देना कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां भी ना देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्मल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल जल मारूं। ऐसा ज्ञान मुझे ना देना, अभियान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना जो लोगों को छलने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। उसकी चुकी हुई आंखें आपकी हृदय में अहंकार पैदा कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देख कर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेश सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। जिस व्यक्ति को बदलना संभालना ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो। उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। परिस्थितियों का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो
उसे नियति पर छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छोटा छेद भी नाव को डुबा ही देता है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र का फल हर कीमत पर मिलेगा। भगवान पर विश्वास रखें। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान ही मिलेगा, क्योंकि कर्म का यही सिद्धांत है। सेवा करने से फल क्या मिलेगा, यह सो मत सोचो। सेवा करने का एक मौका मिला, यही फल है। यदि आपको अपने इष्ट देवी देवता पर अटल विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा की जिम्मेदारी भी खुद संभालते हैं। भगवान, मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्णा पर विश्वास कर, हर पल साथ है। मुरली वाला इस बात का एहसास कर, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है तब वह चमकता है। भक्ति और आस्था कोई इस पर्दा नहीं, समर्पण भाग की पराकाष्ठा है। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते हैं। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सुनना होता है, दूसरों को जितना भी होता है, और कभी कभी स्वयं को हारना भी होता है। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप बहुत खुश हैं। जब आप चिंता करते हो, अगर लोग तुम्हें नहीं समझते वास्तव में, तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाए। जो मानव अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना यह तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। इंसान की परिचय की शुरुआत वाले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कर्म से ही होती है। अगर तुम दूसरों को कायम होते देख सकते हो, तो शायद तुमसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा देखना चाहते हैं, तो सब कुछ कृष्णा पर छोड़ दें। जीवन के बड़े नियम अनुमान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर ले, क्योंकि अनुमान मात्र मान की कल्पना होती है और अनुभव जीवन का सबक होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। इसलिए बुराई किसी की ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसकी जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पसंद ना करें, तो मत सोचो, आप अपने कर्म करते चलिए। जो लोग किसी व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। यदि कोई आपको अच्छा लगता है, तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छा देखने वाली नजर आपके पास है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। भगवान जानते हैं अपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, इसीलिए वह आपको आपका फल जरूर देंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।